back in AK Nursing classes. Myself Ashok Sondra. Today we discuss very important topic related to renal system is urinary catheterization. ठीक है, तो आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जो कि रीनल सिस्टम पार्ट से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात देखी जाए कि रीनल सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो रीनल सिस्टम जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहली बात वो क्या होती है, किडनी होती है. बहुत आप किडनी, ये दो क्या होती है, किडनी होती है, जो कि राइट एंड लेफ्ट किडनी होती है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि राइट किडनी से एक यूरेटर और लेफ्ट किडनी से एक यूरेटर. यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी से यूरिन को लाना. ठीक है, और ये अपना क्या होगा, ये रहेगा अपना यूरिनरी ब्लेडर. क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लेडर. और ये क्या है, यूरेटर. क्या है, यूरेटर. ठीक है, अब क्या होता है, और ये जो होता है अपना वो होता है यूरेथ्रा, जिसके द्वारा अपन यूरिन पास आउट करते हैं, यूरेथ्रा. अब क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है यूरिन का निर्माण करना. जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है. ठीक है, अब ये जो किडनी के जो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वो यूरेटर के माध्यम से कहां ला रहा है, ब्लेडर के अंदर ला रहा है. कहां ला रहा है, ब्लेडर के अंदर ला रहा है. ठीक है, तो यूरेटर क्या है, एक वे मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, दोनों का माध्यम करता है, मतलब किडनी से यूरिन कहां ला रहा है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ला रहा है. अब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या होता है, वो जो यूरिन या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, स्टोर होता है. कितना क्या होता है, स्टोर मतलब सेव रहता है. ठीक है, अब जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी देखी जाए, जो या नॉर्मल वॉल्यूम देखा जाए, इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम देखा जाए वो होता है 400 to 600 ml. मतलब ये 600 से लेकर 400 से लेकर 600 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है. ठीक है, और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी अपन 1000 तक मान सकते हैं. मैक्सिमम जो कैपेसिटी अपन है वो 1000 ml तक मान सकते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर की मैंने आपको कैपेसिटी बताई 400 से लेकर 600 ml और मैक्सिमम इसकी 1000 ml तक कैपेसिटी रहती है. ठीक है, और यूरेथ्रा क्या होता है, अब जो यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा जुड़ा हुआ, यूरेथ्रा क्या करता है, उसको पास आउट यानी ड्रेन आउट करने का काम करेगा यूरिन को. ठीक है, ड्रेन आउट करने का काम करेगा. ठीक है, अब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो रीनल सिस्टम है, रीनल या किडनी संबंधित क्या होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है. ठीक है, तो ये बीमारियां होने के कारण क्या होता है, कहीं मरीज या जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, यूरिनरी डिफिकल्टी या फिर यूरिन पास आउट करने में क्या होती है, रुकावटें आती है. ठीक है, तो रुकावटें आने के कारण क्या होता है, ब्लेडर की कैपेसिटी वो फुल हो जाती है. ठीक है, ब्लेडर की कैपेसिटी वो फुल हो जाती है और ये इंफेक्शन के कारण क्या होती है, ब्लेडर की कैपेसिटी फुल हो जाती है और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. ठीक है, अगर इन कैपेसिटी को कम नहीं किया जाए या यूरिन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी के अंदर कहीं कॉम्प्लिकेशन या फिर इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो इन्हीं जो ब्लेडर के अंदर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर ब्लड की मतलब यूरिन की जो कैपेसिटी इकट्ठा हुई है या फिर जो यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको अपन क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं. किसके माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से. और वो ट्यूब होती है, वो होती है फ्लेक्सिबल ट्यूब. कैसी होती है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं, जो यूरिन है एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, इन्हीं बीमारी के कारण या डिजीज कंडीशन के कारण या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वो यूरिन है जो बाहर नहीं आ पा रहा है. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो एक ट्यूब के माध्यम से, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं, उस जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको अपन क्या कर रहे हैं, बाहर ड्रेन कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर बोलेंगे. ठीक है, तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए फ्लेक्सिबल ट्यूब
कैसी ट्यूब होती है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब वो ट्यूब है वो मुड़ जाती है आसानी से, ठीक है। दैट इंसर्टेड इनटू, कहां हो रही है? ब्लेडर। किसके अंदर? ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और जो ब्लेडर के अंदर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो यूरिन इकट्ठा है उसको अपन क्या करें? टू ड्रेन आउट, टू ड्रेन आउट, यानी उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो यूरिनरी कैथेटाइजेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन के अंदर अपन बताएंगे डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन बनती है, तो इसकी डेफिनेशन देखी जाए यूरिनरी कैथेटाइजेशन की। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन मैंने बताया, यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज ए प्रोसीजर that involve inserting a फ्लेक्सिबल का मतलब जो मुड़ जाती है आसानी से, फ्लेक्सिबल ट्यूब इनटू यूरिनरी ब्लेडर। कहां इंसर्ट करते हैं? यूरिनरी ब्लेडर, टू ड्रेन आउट यूरिन। जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको अपन क्या करते हैं? ड्रेन आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन की मैंने आपको एक इमेज के द्वारा आपको बताया मैंने, और डेफिनेशन जो बनती है वो डेफिनेशन बनती है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज ए प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इनटू द यूरिनरी ब्लेडर टू ड्रेन आउट यूरिन। यानी जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जीनी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या बीमारी के कारण जो यूरिन बाहर नहीं आ रहा है तो उसको अपन एक फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? यूरिनरी कैथेटराइजेशन की क्या होती है? डेफिनेशन बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि जो ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन लगाने के पीछे क्या क्या पर्पज होता है। नेक्स्ट वन अपन पढ़ेंगे पर्पज। तो पर्पज क्या होता है? सबसे फर्स्ट वन जो पर्पज होता है वो होता है टू एलिमिनेट यूरिन, टू एलिमिनेट यूरिन। अपन क्या कर रहे हैं? यूरिन को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, टू एलिमिनेट यूरिन। अब मैंने आपको बताया था कि नहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या बीमारी के कारण क्या हो रहा है? यूरिन है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, यूरिन यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो अपन क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल ट्यूब लगाकर अपन क्या करते हैं? यूरिन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है टू कलेक्ट सैंपल, टू कलेक्ट सैंपल। तब क्या होता है कि जो इन्फेंट या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं? कॉन्डोम कैथेटर का उपयोग करके अपन क्या करते हैं कि जो सैंपल है, यूरिन का जो सैंपल है, जो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग करनी है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पर्पज के लिए अपन क्या करते हैं? सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? उन बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर अपन एक कैथेटर लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? सैंपल को है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन जो होता है, थर्ड वन होता है टू इरिगेट, टू इरिगेट यूरिनरी ब्लेडर। अब क्या करते हैं? एक ट्यूब लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर कहीं डिपॉजिट हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं? यूरिनरी ब्लेडर को इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन मतलब ट्यूब के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? इरिगेट मतलब उसको वॉश आउट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीछे क्या होता है? 3 पर्पज होते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर। सबसे पहला जो पर्पज होता है टू एलिमिनेट यूरिन, मतलब जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है उसको अगर किन्हीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या बीमारी के कारण वो बाहर नहीं आ रहा है तो अपन एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पर्पज होता है टू कलेक्ट सैंपल, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनको अपन क्या करते हैं? कॉन्डोम कैथेटर लगाकर अपन क्या कर सकते हैं? जो सैंपल को है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टू इरिगेट यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर को अपन क्या करते हैं? वॉश आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? पर्पज होता है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन लगाने के पीछे क्या क्या अपने उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स। अब जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कर रहे हैं तो प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या अपने को आर्टिकल चाहिए।
तो नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा आर्टिकल्स। क्या रहेगा? आर्टिकल। तो नेक्स्ट अपना रहेगा वो आर्टिकल रहेगा, ठीक है, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो एक ऐसा स्टेरिलाइज प्रोसीजर है। कैसा है? एक स्टेरिलाइज प्रोसीजर है, स्टेरिलाइज प्रोसीजर है, स्टेरिलाइज प्रोसीजर, ठीक है। अब इस स्टेरिलाइज प्रोसीजर है तो इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल चाहिए अपने को? तो सबसे पहले एडिक्वेट साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। अब डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अपन क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के यूरिनरी कैथेटर होते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स के कैथेटर होते हैं, वो यूज अपन क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। और दूसरा जो होता है स्टेरिलाइज गॉज पीस या फिर बॉल। अब क्या होता है कि जो जेनेटर ऑर्गन होता है उसको क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेरिलाइज गॉज का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर स्टेरिलाइज बॉल का यूज करते हैं, गॉज पीसेस का, उससे अपन क्लीन करके अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, किसको? यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन, इसके अंदर जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं वो पोविडोन आयोडीन, मतलब उसको क्लीन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पोविडोन आयोडीन या बेटाडीन यूज कर सकते हैं। और जेनेटल ऑर्गन्स को क्लीन करके अपन क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन, स्टेरिलाइज ग्लव्स। अब स्टेरिलाइज ग्लव्स इसलिए चाहिए कि क्रॉस इंफेक्शन को बचने के लिए या क्रॉस इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेरिलाइज ग्लव्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन, स्टेरिलाइज ड्रेप। ड्रेप का मतलब होता है जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वहां पे ड्रेप बिछाते हैं ताकि कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिन का वो नीचे नहीं गिरे और इंफेक्शन ना फैले उससे, ठीक है। तो स्टेरिलाइज ड्रेप का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इंफेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 10 ml सिरिंज चाहिए, 10 ml सिरिंज। 10 ml सिरिंज इसलिए चाहिए क्योंकि जब यूरिनरी कैथेटर को अपन इंसर्ट करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 10 ml के अंदर अपन क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज करके अपन क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। और 7th वन, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यूरोबैग। यूरोबैग जिसके अंदर यूरिन जाके कलेक्ट होता है, तो यूरोबैग के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, यूरोबैग के अंदर क्या होता है, जो यूरिन है वो जाके कलेक्ट होता है। और उसके अलावा अपन लुब्रिकेंट जेली का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट जेली। लुब्रिकेंट जेली जो कि अपन ट्यूब पर लगाते हैं इंसर्ट करने से पहले, ठीक है, ताकि कोई पेशेंट को ज्यादा पेन न हो और आसानी से वो जो ट्यूब है इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली आर्टिकल्स होते हैं जिनका अपन क्या करते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स बनाए गए हैं? एक तो सबसे पहले एडिक्वेट साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फ्रेंड्स के नंबर के क्या होते हैं, यूरिनरी कैथेटर होते हैं जिनका अपन उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टेरिलाइज गॉज पीस या फिर बॉल। स्टेरिलाइज गॉज पीस या फिर बेड, मैंने आपको बताया कि यूरिनरी जो जेनेटर ऑर्गन होता है उसको क्लीन करने के लिए अपन करते हैं। और उसके बाद पोविडोन आयोडीन जो कि मैंने आपको बताया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिसको जेनेटर ऑर्गन को क्लीन किया जाता है। उसके अलावा स्टेरिलाइज ग्लव्स क्रॉस इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए।
और उसके अलावा स्टेरलाइट ड्रैप का उपयोग करते हैं, जो नीचे बिछाते हैं पेशेंट के, जो प्रोसीजर करने से पहले, और ताकि इंफेक्शन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 10 ml सीरीज चाहिए। 10 ml सीरीज मैंने आपको बताया डिस्टिल वाटर, उसके अंदर 10 ml सीरीज के अंदर यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जो कैथेटर इंसर्ट हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, इंफ्लेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसका डिस्टिल वाटर चाहिए। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो यूरो बैग होता है वो क्या करता है, स्टोर, जिसके अंदर जो यूरिन आ रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और एक लुब्रिकेंट जेली होती है जो यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले ट्यूब पर लगाते हैं, ताकि पेशेंट को है आसानी से अंदर ट्यूब अंदर चली जाए और पेशेंट को है पेन ना हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करते हैं उसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। तो अब मैंने आपको बताया कि जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर होता है, तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के लिए डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, कैथेटर यूज लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रकार के कैथेटर कौन कौन से हैं, तो एक एक करके अपन क्या करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर, टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के कैथेटर होते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने पहले बताऊंगा मैं आपको, सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट या फिर उसको बोलते हैं रॉबिन्सन, रॉबिन्सन कैथेटर। क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट या फिर रॉबिन्सन कैथेटर, ठीक है। अब इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग होता है वो टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन फॉर वन टाइम। किसके लिए यूज किया जाता है, इसका जो यूज देखा जाए, टेम्परेरी टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन, पास आउट ऑफ यूरिन फॉर वन टाइम। टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन फॉर वन टाइम, मतलब एक ही टाइम, मतलब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर बहुत ज्यादा मतलब यूरिन इकट्ठा हो चुका है, तो एक ही टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, ट्यूब डालकर उस यूरिन को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल देखा जाता है वो एग्जाम्पल होता है K90। K90 एक ट्यूब होती है, K90 कैथेटर बोल सकते हैं या ट्यूब बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मात्रा के अंदर जो यूरिन पास आउट हुआ है, यूरिन या बाहर नहीं आ रहा है, तो K90 का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, उस यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है इंटरमिटेंट या फिर रॉबिन्सन कैथेटर बोलेंगे, जिसका उपयोग है वो टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन फॉर वन टाइम, मतलब एक ही टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी मतलब एक ही टाइम लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी मात्रा के अंदर उसको बाहर यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है K90 कैथेटर, ठीक है। अब जो सेकंड वन होता है वो होता है इनड्वेलिंग, सेकंड वन जो टाइप होता है वो सेकंड वन टाइप का नाम है, सेकंड वन को बोलते हैं इनड्वेलिंग या फिर उसको बोलते हैं रिटेंशन कैथेटर, रिटेंशन कैथेटर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये जो कैथेटर होता है उसको यूरिनरी ब्लेडर है उसके अंदर रखते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो फिक्स पीरियड होता है या थोड़े लंबे समय के लिए या थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए अपन उस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर रखते हैं, ताकि जो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो यूरिन इकट्ठा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है
टू kept in urinary bladder for period of time। मतलब पीरियड जो टाइम होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रखा जाता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, ताकि ये वो यूरिन है वो ड्रेन आउट हो सके। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है वो होता है फॉलिस कैथेटर। कौन सा होता है? फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर, ठीक है। अब फॉलिस कैथेटर के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो टाइप? फॉलिस कैथेटर के दो टाइप देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डबल ल्यूमेन। कैसा रहेगा? डबल ल्यूमेन का रहेगा। और थर्ड सेकंड वन रहेगा वो रहेगा ट्रिपल ल्यूमेन। कैसा रहेगा? ट्रिपल ल्यूमेन। अब जो डबल ल्यूमेन होता है, डबल ल्यूमेन का मतलब होता है उसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। ठीक है, अब दो पोर्ट कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? एक तो पहला जो पोर्ट होता है वो क्या होता है? यूरिन को ड्रेन करने का काम करता है, यानी यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और फिर दूसरा जो पोर्ट होता है वो क्या करता है? वो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, डिफ्लेट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, दो पोर्ट होता है, एक तो यूरिन को ड्रेन करने के लिए और दूसरा जो होता है बैलून होता है। ठीक है, जो बैलून को अपन इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और जो ट्रिपल ल्यूमेन होता है उसके अंदर भी तीन पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है यूरिन को ड्रेन करने के लिए, जिसका उपयोग यूरिन को ड्रेन करने के लिए, और जो दूसरा जो होता है वो होता है बैलून को इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करने के लिए, और तीसरा जो होता है इरिगेशन के लिए। मतलब यूरिनरी ब्लेडर को अगर वॉश आउट करना है या इरिगेट करना है तो एक पोर्ट दे रखा होता है अलग से। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो अपन उस ऑब्स्ट्रक्शन को इरिगेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रिपल ल्यूमेन जो होते हैं उसके अंदर तीन पोर्ट होते हैं। तीन पोर्ट का उपयोग क्या होता है? एक तो यूरिन को ड्रेन आउट करने का काम रहेगा, दूसरा रहेगा एक बैलून लगा होगा जिसको इन्फ्लेट या डिप्लेट कर सकते हैं, और तीसरा जो होता है जो अपन इरिगेशन का काम होगा, या जो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है उसको वॉश आउट करने का या इरिगेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर ट्रिपल ल्यूमेन के अंदर तीन पोर्ट होते हैं, और जो डबल ल्यूमेन होता है उसके अंदर क्या होते हैं? दो ल्यूमेन होते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा इंडवेलिंग या फिर रिटेंशन कैथेटर के बारे में पढ़ा, जो कि कहां पे लगाया जाता है? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर रखा जाता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल देखा जाता है वो देखा जाता है फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर के अंदर जिसके अंदर डबल ल्यूमेन होगा और ट्रिपल ल्यूमेन होगा। ठीक है, अब डबल ल्यूमेन होता है उसके अंदर दो पोर्ट होते हैं, एक तो यूरिन को ड्रेन करने के लिए और दूसरा होता है बैलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए। ठीक है, और जो ट्रिपल ल्यूमेन जो होता है, ट्रिपल ल्यूमेन के अंदर क्या होते हैं? तीन पोर्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो यूरिन को ड्रेन करने के लिए, दूसरा बैलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए, और उसके अलावा इरिगेशन के लिए अलग से एक पोर्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि सेकंड जो टाइप पढ़ा है वो इंडवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसका एग्जांपल है वो फॉलिस कैथेटर। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने बताया कि डिफरेंट एज ग्रुप होता है, तो डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर अलग अलग तरह के फॉलिस कैथेटर है वो यूज किए जाते हैं। और फॉलिस कैथेटर को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, वो होता है कलर कोडिंग। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ फॉलिस कैथेटर। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कलर कोडिंग ऑफ फॉलिस कैथेटर। कलर कोडिंग ऑफ फॉलिस कैथेटर। कलर कोडिंग ऑफ फॉलिस कैथेटर। ठीक है, अब जो होता है कलर कोडिंग देखा जाए तो अलग अलग तरह के कलर कोड के फॉलिस कैथेटर होते हैं। ठीक है, अब देखा जाए सबसे पहले जो लाइट ग्रीन कलर का रहेगा वो रहेगा 6 फ्रेंच का। कितने फ्रेंच का? 6 फ्रेंच का रहेगा। ठीक है, उसके बाद
ब्लू कलर का है तो वो रहेगा 8 फ्रेंच का। कितना रहेगा? 8 फ्रेंच का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर का वो रहेगा 10 फ्रेंच का। कितना रहेगा? 10 फ्रेंच का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में व्हाइट कलर वो रहेगा 12 फ्रेंच का रहेगा। उसके बाद ग्रीन कलर का वो रहेगा 14 फ्रेंच का रहेगा। उसके बाद ऑरेंज कलर का वो रहेगा 16 फ्रेंच। और उसके बाद रेड कलर का वो रहेगा 18 फ्रेंच। और उसके बाद येलो कलर का वो रहेगा 20 फ्रेंच। और लास्ट वन जो होता है पर्पल कलर का अपने को देखने को मिलता है वो रहता है 22 फ्रेंच। तो यहां पे क्या होते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के अलग अलग कैथेटर की साइज होती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको कलर कोडिंग बताया, फोलिस कैथेटर के जो अलग अलग कलर कोडिंग होती है जिसके द्वारा अपन उसकी साइज को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने कलर कोडिंग बताया, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया लाइट ग्रीन कलर का। तो लाइट ग्रीन का जो कलर होगा 6 फ्रेंच का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर का है वो उसका कलर कोडिंग रहेगा 8 फ्रेंच रहेगा। उसके बाद ब्लैक कलर है तो उसका कलर कोडिंग रहेगा 10 फ्रेंच रहेगा। उसके बाद व्हाइट कलर है तो उसका कलर कोडिंग 12 फ्रेंच रहेगा। उसके बाद जो ग्रीन कलर है उसका जो कलर कोडिंग रहेगा वो 14 फ्रेंच रहेगा। और ऑरेंज कलर है उसका 16 फ्रेंच रहेगा। और उसके बाद में जो पड़ा रेड कलर का तो उसका कलर कोडिंग 18 फ्रेंच रहेगा, ठीक है। और येलो है तो उसका 20 फ्रेंच रहेगा। और पर्पल जो कलर है उसका 22 फ्रेंच रहेगा। तो ये क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग के क्या होते हैं, फोलिस कैथेटर होते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर के अंदर दो टाइप्स है अपने कंप्लीट हो गए। दो टाइप्स के अंदर मैंने आपको पहला जो टाइप बताया वो बताया मैं इंटरमीडिएट या फिर रॉबिन्सन कैथेटर बोलेंगे जिसको अपन टेम्परेरी टाइम के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बताया मैंने आपको इंटरवेलिंग या फिर रिटेंशन कैथेटर जो अपन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रखते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन जो रहेगा अपना वो रहेगा कैथेटर का टाइप रहेगा वो रहेगा सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ठीक है। अब ये जो कैथेटर होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल होती है, एब्डोमिनल का जो एंटीरियर वॉल होता है वहां से अपन क्या करते हैं, इस कैथेटर को इंसर्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इंसर्ट करके अपन कहां पहुंचाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, इंसर्ट इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। जो एंटीरियर वॉल होती है एब्डोमिनल की वहां से अपन क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है मेलकॉट कैथेटर या फिर उसको बोलेंगे मशरूम कैथेटर। मशरूम कैथेटर, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है वो होता है मेलकॉट कैथेटर या फिर मशरूम कैथेटर, ठीक है। ये होता है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। तीसरा जो मैंने बताया वो सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में बताया मैंने। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करते हैं वो किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो मेलकॉट या फिर मशरूम कैथेटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन होता है, फोर्थ वन जो अपना होता है वो होता है यूरेटेरिक कैथेटर। यूरेटेरिक कैथेटर, यूरेटेरिक कैथेटर, यूरेटेरिक कैथेटर, ठीक है।
यूरिटरी कैथेटर के अंदर क्या होता है कि ये जो इंसर्ट किए जाते हैं वो रीनल पेल्विस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू, ठीक है। और विद द यूज ऑफ सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसको रीनल पेल्विस के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू द यूरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर इसको उपयोग होता है इंसर्ट इन रीनल पेल्विस थ्रू यूरेटर with the help of सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप की सहायता से अपन इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। सिस्टोस्कोप का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, यूरेटर के थ्रू अपन कहां पहुंचाते हैं, रीनल पेल्विस के अंदर इसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो इसका जो यूज होता है वो यूज किया जाता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पेशेंट देखने को मिलते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रोस्टेट को एनलार्ज करने के लिए, फॉर प्रोस्टेट एनलार्ज, फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। और उसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है, एग्जाम्पल होता है, वो होता है कोड कैथेटर, कोड कैथेटर, कोड कैथेटर, ठीक है। अब जो फोर्थ वन जो मैंने टाइप बताया वो बताया मैंने यूरेटेरिक कैथेटर, ठीक है। यूरेटेरिक कैथेटर क्या होते हैं, यूरेटेरिक कैथेटर रीनल पेल्विस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं थ्रू द यूरेटर विद द यूज ऑफ सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, ये यूरेटर के माध्यम से अपन क्या पहुंचाते हैं, रीनल पेल्विस के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका मोस्टली जो यूज किया जाता है वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एनलार्ज, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको एनलार्ज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसका जो एग्जाम्पल होता है वो कोड कैथेटर एक टाइप होता है, जो ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वन अपन ने पढ़ा यूरेटेरिक कैथेटर, ठीक है। अब जो लास्ट वन जो पांचवा टाइप होता है वो टाइप होता है कॉन्डोम कैथेटर। लास्ट वन फिफ्थ वन जो टाइप रहेगा वो रहेगा कॉन्डोम कैथेटर। फिफ्थ वन जो टाइप रहेगा वो रहेगा कॉन्डोम कैथेटर। कॉन्डोम कैथेटर या फिर उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल कैथेटर, मतलब बाहर की साइड लगाते हैं, एक्सटर्नल कैथेटर। कॉन्डोम कैथेटर या फिर एक्सटर्नल कैथेटर, ठीक है। इसका जो उपयोग है मोस्टली सैंपल कलेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये मोस्टली इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो कॉमनली यूज होता है, जो कॉमनली यूज होता है, यूज फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, इन्फेंट एंड चाइल्ड फॉर सैंपल कलेक्शन। किसके लिए यूज होता है, सैंपल कलेक्शन के लिए यूज होता है, सैंपल कलेक्शन, ठीक है। तो ये फिफ्थ वन जो टाइप हुआ यूरिनरी कैथेटाइजेशन का वो है कॉन्डोम कैथेटर या फिर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैथेटर, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर अपन क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करना है तो अपन इस कैथेटर को लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पांचवा टाइप पड़ा कॉन्डोम कैथेटर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर के अंदर मैंने 5 टाइप्स आपको मैंने बताया। सबसे पहला जो टाइप मैंने बताया वो बताया इंटरमीडिएट या फिर रॉबिन्सन कैथेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप मैंने आपको बताया इंडवेलिंग या फिर उसको बोलते हैं रिटेंशन कैथेटर, ठीक है। और थर्ड वन जो मैंने बताया वो बताया सुब्राप्यूबिक कैथेटर, ठीक है। और जो फोर्थ वन मैंने बताया वो बताया यूरेटेरिक कैथेटर। और लास्ट वन जो मैंने बताया वो बताया है कॉन्डोम कैथेटर, ठीक है। अब जो ये कैथेटर होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग कैथेटर जो कैथेटर होते हैं, उनको साइज के अकॉर्डिंग अपन कितना यूज करते हैं, मतलब जो डिफरेंट एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए कितने कितने फ्रेंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, साइज ऑफ यूरिनरी
कैथेटर, साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। तो जो नॉर्मली यूज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली 5 फ्रेंच से लेकर 22 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट एज ग्रुप है उनका देखा जाए तो उनका जैसे नियोनेट है, मतलब नियोनेट है 0 to 28 डेज का, तो 5 फ्रेंच से लेकर 6 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, कैथेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फेंट और चाइल्ड है तो अपन क्या कर सकते हैं, 8 से लेकर 10 फ्रेंच तक आप यूज कर सकते हैं। कितना? 8 to 10 फ्रेंच तक, ठीक है। और अगर अडल्ट के अंदर देखा जाए, तो अगर मेल है तो अपन क्या कर सकते हैं, 16 to 18 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो 14 to 16 फ्रेंच तक अपन क्या कर सकते हैं, कैथेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ जो यूरिनरी कैथेटर होते हैं, जो डिफरेंट एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के क्या होते हैं, कैथेटर होते हैं, या कैथेटर का उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली जो होता है, जो यूरिनरी कैथेटर की साइज होती है, वो 5 फ्रेंच टू 22 फ्रेंच तक मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो न्यूनेट जो बेबी है, उसके अंदर 5 फ्रेंच टू 6 फ्रेंच का कैथेटर अपन उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद जो इंफेंट या चिल्ड्रन है, उसके लिए 8 to 10 फ्रेंच का अपन यूज करते हैं। और जो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर 2 रखा है, अगर मेल है तो 16 to 18 फ्रेंच का यूज करेंगे, और अगर फीमेल है तो उसके अंदर 14 to 16 फ्रेंच का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन फॉर प्रोसीजर। अब जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग मेल और फीमेल के लिए कौन कौन सी अपन पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन फॉर प्रोसीजर। पोजीशन फॉर प्रोसीजर। अब जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सी पोजीशन देते हैं, ठीक है। अब पोजीशन के अंदर सबसे पहले अगर मेल है, अगर मेल कैंडिडेट है तो अपन क्या देंगे, उसको सुपाइन पोजीशन, फ्लैट विथ लेग अबडक्टेड, मतलब फ्लैट पोजीशन रखेंगे और लेग को क्या करें, एक साइड रखेंगे, खुला रखेंगे, ताकि जेनेटर ऑर्गन आराम से अपने को दिखे, विजुअलाइज हो, ठीक है। तो सुपाइन विथ लेग अबडक्टेड पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल अगर है तो अपन क्या देंगे, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे, डॉर्सल रिकमेंडेड, यानी सुपाइन फ्लैट पोजीशन, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कर रहे हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर दो मेल और फीमेल के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग तरह की पोजीशन यूज करते हैं। तो पोजीशन के अंदर मेल के अंदर है तो मेल के अंदर सुपाइन विथ लेग अबडक्टेड पोजीशन देंगे, और उसके अलावा अगर फीमेल है तो डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा, क्लीन द जेनाइटल ऑर्गन। अब जो ये अगर यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो यूरिनाइजेशन मैंने आपको पहले आर्टिकल्स के अंदर बताया था कि ये कैसा प्रोसीजर है, स्टेरिलाइज प्रोसीजर है। तो स्टेरिलाइज प्रोसीजर मतलब इंफेक्शन ना फैले, क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन को क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के जो जैसे मेल और फीमेल है, तो उनके जेनाइटल ऑर्गन को किस प्रकार से क्लीन किया जाता है, तो यहां पे अपन पढ़ेंगे क्लीन द जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। अगर क्लीन करना है
तो अगर मान लो कि मेल कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो अपन कैसे उसका यूज करेंगे, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी अपन इसको क्लीन करेंगे बाय सर्कुलर मोशन, बाय सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से अपन क्या करते हैं, सेंटर से लेकर पेरीफेरी यूज करेंगे, ठीक है। और किसकी सहायता से करेंगे, विद द यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड गॉज, मिनिमम अपन कितने यूज कर सकते हैं गॉज, 2 गॉज यूज करेंगे। और उसके साथ अपन क्या देंगे, बीटाडीन या फिर पोविडीन, बीटाडीन या फिर पोविडीन। तो मेल जो कैंडिडेट होगा उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स को कैसे क्लीन करेंगे, सेंटर टू फिर पेरीफेरी यूज करेंगे, मानी बाय सर्कुलर मोशन से यूज करेंगे। तो उसके अंदर जो स्टेरिलाइज्ड गॉज का यूज किया जाता है, मिनिमम अपन 2 गॉज तक यूज कर सकते हैं। और बीटाडीन सॉल्यूशन जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसका अपन उसका यूज करके अपन क्या करते हैं, जेनेटल ऑर्गन को है वो क्लीन करते हैं, ठीक है। और जो फीमेल होता है, अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर अपन क्या करेंगे, फीमेल के अंदर जो क्लीन करने का तरीका होता है वो यूरेथ्रल ओरिफाइस। अब जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओरिफाइस टू एनल ओरिफाइस, कहां से क्लीन करेंगे, अब जो यूरेथ्रल ओरिफाइस है वहां से लेकर एनल ओरिफाइस है वहां तक अपन इसको क्लीन करेंगे। और कैसे करेंगे, इनर टू आउटर, जो प्रोसीजर रहेगा वो इनर टू आउटर रहेगा विद द यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड गॉज, ठीक है, एंड विद बीटाडीन, ठीक है। तो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट है या फीमेल पेशेंट है, तो उसके अंदर अपन जो जेनेटल ऑर्गन का जो क्लीन करने का तरीका रहेगा वो रहेगा यूरेथ्रल ओरिफाइस टू एनल स्फिंक्टर, ठीक है, एनल ओरिफाइस, ठीक है। और इसके अंदर इनर टू आउटर, मतलब अंदर से बाहर की साइड अपन क्लीन करेंगे उसको, ठीक है, विद द यूज ऑफ स्टेरिलाइज्ड गॉज विद बीटाडीन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग करने, जो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप मेल और फीमेल होते हैं उनके जेनेटल ऑर्गन को क्लीन करने का क्या होता है, तरीका होता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जो क्रॉस इंफेक्शन हो रही है, जो इंफेक्शन हो रही है उसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्लीन द जेनेटल ऑर्गन, मतलब जेनेटल ऑर्गन्स को कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। जो बैलून होता है, मैंने आपको बताया कि यूरिनरी कैथेटर होता है, उसको बैलून को कैसे इन्फ्लेट करते हैं, तो इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। तो इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, जो बैलून अब अपन ने क्या यूरिनरी कैथेटर को अंदर डाला, उस कैथेटर को फिक्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, बैलून को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ये 2 ल्यूमेन होते हैं, डबल ल्यूमेन का होता है, ट्रिपल ल्यूमेन होता है। उसके अंदर क्या होता है, बैलून के लिए अलग से पोर्ट दे रखा होता है, ठीक है। तो पोर्ट के माध्यम से अपन क्या करते हैं, 10 ml सीरीज लेकर 10 ml सीरीज लेकर अपन उसके अंदर डिस्टिल वाटर इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करके अपन क्या कर सकते हैं, बैलून जो कैथेटर होता है उसको अपन क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो इन्फ्लेशन के लिए 10 ml सीरीज, 10 ml सीरीज के साथ अपन क्या करते हैं, 10 ml सीरीज के साथ डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। किसका, डिस्टिल वाटर का, डिस्टिल वाटर का मोस्टली हमेशा डिस्टिल वाटर का उपयोग किया जाता है। 10 ml की सीरीज को 10 ml सीरीज लेके उसको डिस्टिल वाटर लेकर अपन क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए, इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट यूज नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन यानी NS फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मल सेलाइन को
कभी यूज नहीं लेते हैं, बिकॉज इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ड्यू टू क्रिस्टल्स पार्टिकल्स। अब नॉर्मल सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्रिस्टल इन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर उनको इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, जाके अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इकट्ठा हो जाएगा, तब जब उसको कैथेटर को अगर डिफ्लेट करना है तो डिफ्लेट कंप्लीटली डिफ्लेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल्स का क्या होता है, जमा कर जाते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन कर जाते हैं। तो नॉर्मल सेलाइन का कभी अपन क्या करते हैं, जो इन्फ्लेशन के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर इन्फ्लेशन ऑफ बैलून देखा जाए तो दो इंपोर्टेंट चीज का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले जो 10 ml की सीरीज लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर का उपयोग करते हैं। मोस्टली क्या होता है, डिस्टिल वाटर का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, जो इन्फ्लेशन ऑफ बैलून को कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल सेलाइन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर नॉर्मल सेलाइन का अपन उपयोग करते हैं तो क्या होगा, इनकम्प्लीट डिप्लेशन होगा, इनकम्प्लीट डिप्लेशन होगा, क्योंकि क्रिस्टल पार्टिकल से वो जाके जमा हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। नेक्स्ट जो रहेगा, अब जो कैथेटर अपन ने लगा दिया मरीज का, अब कैथेटर लगाने के बाद अपन इस कैथेटर को फिक्स कहां करेंगे, तो फिक्स द कैथेटर, मतलब कौन सी साइट पर अपन क्या करते हैं, इस कैथेटर को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिक्स द कैथेटर। फिक्स द कैथेटर। अब कैथेटर लगाने के बाद, फिक्स करने के बाद, उसको इन्फ्लेट करने के बाद किस तरह से उसको अपन फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो फिक्स करते हैं वो बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है अपना, उसके नीचे अपन फिक्स करते हैं। कहां करते हैं, बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। और जो साइट होती है वो होती है इनर साइट, इनर एंड अपर थाई, इनर एंड अपर थाई। जो अपर थाई होता है, अपर थाई है, उसके इनर साइड में अपन क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ताकि वो हिल डुल ना सके और बाहर जो कैथेटर लगा है उसको बाहर निकलने के चांसेस है वो कम है, ठीक है। तो जो कैथेटर अपन ने लगा दिया है, तो कैथेटर को फिक्स करने की साइट होती है, तो साइट जो होती है वो बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके नीचे अपन फिक्स करते हैं। और उसके अलावा इनर एंड अपर थाई, जो अपर थाई है उसके इनर साइड में अपन क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्या टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। अब जो यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यूरिनरी जो कैथेटर है उसको अपन लंबे समय तक लगा के रखते हैं, तो उसके अंदर यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन अगर देखने को मिलता है वो मिलता है यूटीआई, मतलब यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सॉरी अपर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है, लूज स्पिंक्टर। अब जो स्पिंक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। बार बार अगर कैथेटराइजेशन करेंगे तो वो जो यूरिनरी स्पिंक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो मोस्टली कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर जो यूरिनरी स्पिंक्टर होते हैं, जो फिक्स करने के जो यूरिनरी स्पिंक्टर जो मसल्स होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोस्टली दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन जो पढ़ेंगे, डिप्लेशन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर, रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर। अब जो यूरिनरी कैथेटर लग चुका है, लगने के बाद
उसको अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी जरूरत पड़ गई, जरूरत के बाद अब जरूरत नहीं है तो उसको किस प्रकार से रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने का मैंने आपको तरीका बताया कि 10 ml सीरीज लेकर अपन ने क्या किया, डिस्टिल वाटर लेकर इंसर्ट करके अपन को इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट करने के बाद अपन उसको रिमूव कैसे करेंगे, फिक्स तो कर दिया। अब वो फिक्स किए साइड को अपन क्या करेंगे, उसको फिक्स से वापस अनफिक्स करना है तो अपन क्या करेंगे, उसको डिप्लेट करेंगे, डिप्लेट द बैलून, डिप्लेशन ऑफ बैलून। तो अपन 10 ml सीरीज लेकर अपन क्या करेंगे, वापस जो डिस्टिल वाटर जो इंसर्ट किया था उसको वापस क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। डिप्लेट करके बाहर अपन क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, यूरिनरी कैथेटर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने का जो तरीका होता है वो होता है, जो अपन ने इन्फ्लेट किया था बैलून को, उस इन्फ्लेट बैलून को अपन क्या करते हैं, डिप्लेट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कैथेटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना यही कंप्लीट हुआ। आज अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के अंदर मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या होती है यूरिनरी कैथेटराइजेशन की, उसके अलावा पर्पज क्या होते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर आर्टिकल्स क्या क्या यूज करते हैं, और टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर कितने होते हैं, ठीक है। और जो यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं तो उसके लिए पोजीशन कौन सी यूज करते हैं। उसके अलावा यूरिनरी कैथेटर लगाने से पहले उस जेनेटर ऑर्गन को कैसे क्लीन करते हैं, उसके बाद में लगाने के बाद उसको फिक्स कहां करते हैं, और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, और उसके बाद यूरिनरी कैथेटर को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।